बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैथ सिटी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्कशन की थी। अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको ग्रुप की डेफिनेशन समझने में आसानी रहे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप की डेफिनेशन को। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप बेसिकली दो चीज़ों का मजमू है, दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से एक जो है वो सेट होता है नॉन एम्प्टी सेट जी, और एक उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन होता है जो उस सेट के ऊपर डिफाइन होता है। यानी जो ग्रुप है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है जी। अब आम तौर पे हम ग्रुप को जी से ही डिनोट करते हैं। अगर आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप कह सकते हैं कि लेट एस बी अ ग्रुप, एस ग्रुप हो सकता है, पी ग्रुप हो सकता है। तो चूँकि ग्रुप का वर्ड जी से स्टार्ट होता है तो हम आम तौर पे जो जनरलाइज डेफिनेशंस वगैरह हम डिफ़ाइन करते हैं चीज़ों को, तो हम वहाँ पे कह देते हैं कि जी बी अ ग्रुप। तो जी का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफ़ाइन करते हैं इसको कि लेट जी नॉट इक्वल टू 5 का मतलब कि जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैटिक से हम आमतौर पर डिनोट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को डिटेल डिस्कस किया गया है पहले लेक्चर के अंदर, नहीं देखा तो अभी तक उसको ज़रूर देखें। स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन then G together with steric is called group if following conditions या एक्सियम्स भी कह सकते हैं, एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अब बेसिकली चार कंडीशन होती हैं हमारे पास किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बनाने के लिए। उसमें से पहली कंडीशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट और चौथा जो है वो इनवर्स एलिमेंट। इनको हम बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो जी सेट है उसमें से अगर कोई से भी दो एलिमेंट आप लें और उन पर स्टार अप्लाई करें, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई करें, तो जो उसका आंसर है वो भी जी के अंदर ही हो, यानी वो जी से बाहर ना जाए। का मतलब होता है कि यानी ए स्टार बी जो है वो बिलोंग करे जी को फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी जो भी दो एलिमेंट्स लें जी के अंदर से उन पे स्टार अप्लाई करें, जो आंसर आए वो जी का ही मेंबर हो, तो हम कहेंगे कि जी जो है वो क्लोज्ड है। यानी जी इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। जो भी स्टारिक है, जब हमारे पास एडिशन होगी तो हम स्टार की जगह एडिशन प्लस का साइन यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन, कोई और बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वो यूज़ हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। यानी सबसे पहले अगर ये प्रॉपर्टी पूरी होगी तो फिर हम आगे चलेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। हम इसको ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए हम साथ इसके एक एग्जांपल लेते हैं और उसको इन प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ चलाएंगे ताकि आपको बात मज़ीद समझ आए।
फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट लेता हूँ। नॉन एम्प्टी सेट मैं जो ले रहा हूँ वो है सेट ऑफ इंटीजर्स z। z में क्या होता है जी, z में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो होता है और फिर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये सारे मिला के हमें z बनाते हैं सेट ऑफ इंटीजर। अब इस पे जो मैं बाइनरी ऑपरेशन लेने लगा हूँ, जो स्टेरिक है वो यहाँ पे मैं लेने लगा हूँ प्लस। अब देखें z में से कोई से भी दो एलिमेंट आप ले लें, कोई से भी दो एलिमेंट्स आप ले लें, जब उन पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस आप अप्लाई करेंगे तो जो नया आंसर आएगा वो किधर होगा, वो z के अंदर ही मौजूद होगा। इसका मतलब ये है कि z जो है वो क्या है, इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है जी। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं ग्रुप की। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है वो देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है जी कि जब भी हमारे पास तीन एलिमेंट हों ए बी सी, यानी कोई से तीन एलिमेंट अगर आप जी में से लें तो इन पे ऑपरेशन अप्लाई करें और ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना हो, यानी ऑर्डर से कोई फ़र्क ना पड़े। यानी पहले आप चाहे तो ए स्टेरिक बी करें और फिर उसके साथ सी पे अप्लाई करें, या ये करें कि पहले आप बी स्टेरिक सी लें और फिर ए लें। दोनों सूरतों में आंसर सेम आए तो हम कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो क्या है, इज़ एसोसिएटिव है इन जी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए जी के अंदर। मसलन अब ये जो z है इसमें से अगर मैं कोई से तीन नंबर्स कोई से सिलेक्ट करता हूँ, मसलन -2 5 11, तीन नंबर ले लिए। अब इन तीनों को मैं जिस तरह मर्जी ऐड करूं, यानी यहाँ पे चूँकि हमने ऑपरेशन एडिशन लिया और जिस तरह मर्जी मैं ऐड करूं तो आंसर अगर सेम आए तो फिर मैं कहूँगा कि इस सेट के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो पहले मैं ये करता हूँ कि 2 में 5 को ऐड करता हूँ, जो आंसर आता है उसमें 11 ऐड करता हूँ। तो 2 में 5 -2 + 5 करूँगा तो मेरे पास 3 आएगा, और जब इसमें 11 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर 14 आएगा। जबकि दूसरी तरफ मैं ये करता हूँ कि पहले मैं 5 में 11 ऐड करता हूँ और उसके बाद इसमें +2 करूँगा। तो 5 में जब 11 ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 16, और जब उसमें -2 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 14। इसका मतलब ये है कि z के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है ग्रुप की कि एसोसिएटिव लॉ उसमें होल्ड करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो सेट हमने लिया हुआ है नॉन एम्प्टी सेट, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट हो जो जब दूसरे एलिमेंट के साथ मिले और उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। यानी एक एलिमेंट हमारे पास ई ऐसा हो कि जब उसके साथ कोई भी एलिमेंट ए लगा दिया जाए उससे पहले या उससे बाद और उस पर ऑपरेशन अप्लाई किया जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, यानी वही आंसर वापस आ जाए। अब ए के साथ ई लगाया है और तो जब ऑपरेशन अप्लाई किया है तो फ़र्क कोई नहीं पड़ा, हमारे पास ए ही वापस आया, तो हम कहेंगे कि ये ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसके अंदर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। अब अगर आप z को देखें तो z के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो है 0।
ज़ीरो को जिस नंबर में भी ऐड करेंगे आंसर आपके पास वापस वो नंबर ही आ जाएगा। यानी आप 0+5 करेंगे या 5+0 करेंगे तो हमेशा आपके पास आंसर 5 ही आएगा। इसका मतलब जो है वो ज़ीरो क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो Z के अंदर भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है जी इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट यानी फॉर एवरी A belongs to G देयर एग्जिस्ट। ये जो ई को उल्टा करके लिखते हैं इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट B belongs to G such that A steric B और B steric A is equal to E। यानी हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आपको दूसरा मिल जाए कि जब दोनों को इकट्ठा किया जाए बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू तो आंसर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो ये क्या कहलाएंगे कि एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाएंगे। यानी दैट इसका मतलब है कि इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। वो इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब Z की तरफ चलें तो अब देखें हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। कैसे? 0+0 इज इक्वल टू 0, तो 0 का इन्वर्स 0। 1 देखें तो 1 में प्लस माइनस 1 कर दें, वो भी दोनों मौजूद हैं। इस तरह 2 प्लस माइनस 2 तो एक दूसरे के इन्वर्स। तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक आपके पास दूसरा एलिमेंट मौजूद है। जब उस पर ऑपरेशन अप्लाई एडिशन किया जाता है तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स Z के अंदर मौजूद है। तो इससे अगर आप देखें तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो Z सेटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे कि जो Z है वो ग्रुप है अंडर एडिशन। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब भी कोई नॉन एम्प्टी सेट बाइनरी ऑपरेशन के साथ मिलके ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाता है तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट होता है और बाइनरी ऑपरेशन का पेयर होता है वो ग्रुप कहलाता है। तो ये थी ग्रुप की डेफिनेशन। यानी ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेट सेटिस्फाई करता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर तो वो जो सेट है वो ग्रुप लाएगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। अगर सेट के अंदर ऑपरेशन एडिशन वाला यूज़ हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे पेयर की फॉर्म में G और साथ प्लस साइन लगा के हम कहेंगे कि G इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर उसके लिए हम डॉट लगाएंगे, कहेंगे G इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और यूजुअली हम जब आगे थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हर दफ़ा ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम आम तौर पे सिंपली G लिख के कह देते हैं G बी या ग्रुप। तो अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन मौजूद है। यानी हम बार बार G ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिंपली G लिख के हम कह देंगे। और दूसरी चीज़ कि जो एडिशन का ग्रुप होता है उसका जो इन्वर्स होता है यानी A का इन्वर्स होगा तो वो -A होगा, B का इन्वर्स -B होगा। ये अंडर एडिशन के लिए है। और अगर मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप होगा तो फिर A के इन्वर्स को हम A⁻−1 इस तरह लिख के A इन्वर्स लिखेंगे और B एलिमेंट होगा तो उसका जो इन्वर्स होगा वो B⁻−1 लिख दिया जाएगा। तो ये थी बेसिक उसकी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स, जिसमें से एक एग्जांपल्स तो मैंने आपके सामने रखी है सेट ऑफ इंटीजर की कि सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहली एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि Z+ जो है ये ग्रुप होता है, सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। इसी तरह
रैशनल नंबर्स का सेट आप ले लें Q, विच इज़ आल्सो ग्रुप अंडर एडिशन। फिर R, ये भी ग्रुप होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी ग्रुप होता है। इन सब की आप कंडीशंस चेक कर सकते हैं। चारों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करवाते हैं अंडर एडिशंस और ऑल ग्रुप्स अंडर एडिशन, ये सारे क्या हैं जी, ग्रुप्स हैं। अब अगर इनको आप चेक करें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इनमें से ये ग्रुप नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर z को आप चेक करते हैं, ठीक है जी, तो वो क्लोज तो होगा, यानी z जो है वो क्लोज भी होगा, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ाहिर है जब अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी मौजूद है। लेकिन जब आप इन्वर्स की बारी आती है, यानी कोई भी एलिमेंट अगर 2 लेते हैं, तो आपको एक एलिमेंट और ऐसा चाहिए जिसको जहाँ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आना चाहिए, जो z के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि z के अंदर 1/2, 2/3 इस तरह के एलिमेंट्स उसमें मौजूद नहीं है। अगर इस तरह के एलिमेंट मौजूद होते तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो z है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप को नहीं बनाता। अब दूसरा जो इसमें है हमारे पास सेट, वो है जी सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में बी क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर का सेट जो होता है उसमें तमाम नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म वाले, ठीक है जी, तो उसमें क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी भी मौजूद है, ठीक है जी। 1 जो क्या उसके अंदर मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी मौजूद है, क्योंकि 1 को आप 1/1 लिख लें तो P/Q फॉर्म बन जाती है। इन्वर्सेस भी तमाम एलिमेंट के मौजूद हैं सिवाय एक एलिमेंट की, और वो एक एलिमेंट कौन सा है, वो है 0, क्योंकि 0/1 लिखें तो ये P/Q फॉर्म बन जाता है और ये रैशनल नंबर के सेट का हिस्सा है। लेकिन इसके 0 के लिए Q के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आइडेंटिटी जो है 1 आ जाए, ठीक है जी, क्योंकि 1/0 जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। तो इसका मतलब है 0 का इन्वर्स जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए Q जो है वो ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि और सेट ऑफ अगर रियल नंबर की बात की जाए तो Q सारा उसके अंदर भी मौजूद है और उसमें भी 0 मौजूद है, इसलिए वो भी ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और सेम इज़ द केस विद कम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी मसाइल हैं। तो अगर हम ये करेंगे इन तमाम सेट्स में से Q R C में से अगर 0 को माइनस कर दें, 0 ख़त्म कर दें, 0 हटा दें, तो बाकी जो नया सेट बनेगा वो सेट ऑफ रैशनल नंबर तो नहीं होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स तो नहीं होगा पूरा, लेकिन जो भी नया सेट बनेगा वो ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये होगा कि मैं कह सकता हूँ कि Q जो सेट है उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ एक सेट जिसको 0 कहते हैं, तो फिर ये ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह R में से अगर मैं माइनस कर दूं 0 को, तो जो नया सेट बनेगा वो ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह C जो है उसमें से भी मैं अगर माइनस कर दूं 0 को, तो वो जो नया ग्रुप बनेगा, ये सारे क्या बन गए हैं, और ऑल ग्रुप्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशंस। नेक्स्ट मैं एक सेट ले रहा हूँ जी, बहुत सिंपल सा जी, एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर एक एलिमेंट है +1 और एक एलिमेंट है -1। इस सेट को अगर आप चेक करेंगे अंडर एडिशन तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, 0 ही नहीं है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएगा, तो हम कहेंगे इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी आप प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा, ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करता है। एक यहाँ पे मैं सेट ले रहा हूँ M 2 × 2 विद रियल नंबर्स,
ये क्या है, ये मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर मेरे पास मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस कौन से हैं, 2x2 के हैं। ए बी सी डी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और ए बी सी डी जो है ये क्या है, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। तो ये इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये जो 2x2 मैट्रिसेस का सेट होता है, यानी तमाम मैट्रिसेस 2x2 की इकट्ठे करके एक सेट बना लें, तो ये ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ग्रुप इसलिए नहीं बनाते कि उसमें से कोई ऐसे भी 2x2 मैट्रिसेस आपको मिल जाएंगे जिनका इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो ग्रुप वो नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी ग्रुप बनता है अंडर एडिशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं, उसको आप C4 से डिनोट करते हैं। एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास है +1 -1 और प्लस माइनस आयोटा। ये भी ग्रुप बनाता है, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख लें या सिंपली डॉट लगा के ऐसे भी लिखा जा सकता। तो ये भी एक ग्रुप बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है ZN। इसके अंदर स्पेशल किस्म नंबर्स हैं 1 2 और ऊपर बार लगाते हैं यहाँ पे 3 एंड सो ऑन टू n-1। ये एक सेट है, इसको हम कहते हैं मॉडुलो सेट। ठीक है जी, सेट ऑफ मॉडुलो नंबर्स। इसकी एडिशन जो है वो बड़ी स्पेशल होती है। ये भी इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n। अब ये ग्रुप, इसकी एडिशन कैसे होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और समझने वाली है। अब ये ZN है और वहाँ पे n-1 है। मसलन मैं अब यहाँ पे लेता हूँ, फ़र्ज़ करेंगे एक मैंने ले लिया Z5, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। ठीक है जी, ये इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। जहाँ पे n था और वहाँ पे n-1 यानी उसके एक कम। अब इसमें जब आप एडिशन करते हैं तो इसमें जो एडिशन का जवाब आता है, यानी जब इसके दो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं a प्लस b लेते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो r होता है। और r जो होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यानी यहाँ r जो है इज़ रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज़ डिवाइडेड बाय n। यानी अब इसको आप कैसे समझेंगे। अब फर्ज करें मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ 2 + 4, आंसर क्या आना चाहिए। अब आंसर इसका आता है वैसे तो 6। तो इसमें यहाँ क्या करेंगे 6 और जो n है यहाँ पे 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड करवाएंगे, 1 टाइम होगा तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। यानी इसका जो एडिशन का आंसर होता है वो रिमाइंडर होता है। हाँ, अब सम टाइम ऐसा भी होगा, मसलन 1 + 2 है, तो ये जब इससे छोटा आंसर आएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन जब आंसर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो पहले डिवाइड करेंगे। यानी अगर 5 आएगा तो 5 को 5 पे डिवाइड करवा देंगे तो क्या आएगा 0 टाइम्स, तो 0 आ जाएगा हमारे पास। यानी 5 2 प्लस, इसका मतलब है 2 + 3 इज इक्वल टू 0। यानी जो भी आंसर आएगा, अगर उस जिसका मॉडुलो है 5 है तो 5 और 5 से बड़े नंबर आएंगे तो फिर वो रिमाइंडर आंसर में लिखेंगे, और अगर 5 से छोटा होगा कोई आंसर 4 3 2 तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 5। और इसी तरह अगर आप सेट ले लेते हैं, कोई भी फर्ज करें ऐसे एक सेट लेता हूँ और उसमें से 0 निकाल देते हैं क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, और इसको आप ले लेते हैं n-1 इज़ अ ग्रुप
अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। ठीक है जी। तो ये भी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी वैसी होगी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर आंसर जो है वो n से कम आएगा, ठीक है जी, यानी तो वो हमारे पास आ जाएगा वही नंबर, और अगर ज़्यादा आएगा तो फिर डिवाइड करवा के जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वही उसका आंसर होगा। यानी अगर आप a.b करेंगे तो वो आंसर r होगा, और r होगा रिमाइंडर व्हेन ab इज़ डिवाइडेड बाय n। तो r जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको, बेशुमार एग्जांपल्स ग्रुप्स की दी जा सकती हैं, बुक्स पढ़ी हैं, आप मेथड की बुक में भी देखें तो बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेशुमार आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो ग्रुप का क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, इंशाल्लाह विद इन नो टाइम उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।